द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2025 के मैच नंबर 26 के अंदर जो कि लंदन स्पिरिट्स और साउदर्न ब्रेव के बीच में खेला जाएगा, कौन सी वो कॉम्बिनेशन में प्लेयर आप लेकर के आए जिसके दम पर आपकी 6 टीमें बन पाएं और वो फ्री कॉन्टेस्ट आप जाकर के हर जगह पर ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पर आईफोन आपको फ्री में फिलहाल मिल रहा है बिना कोई एंट्री फी दिए हुए। उसी को जानने के लिए पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, जिसमें लंदन स्पिरिट्स की टीम की बात करें, इनके लिए भी मैच जीतना बहुत जरूरी है और इवन साउदर्न ब्रेव के लिए भी, क्योंकि दोनों टीमों ने 6-6 मैचेस खेलने के बाद लंदन ने उसमें से केवल 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि साउदर्न ब्रेव ने केवल 3 मुकाबला जीता है। निश्चित तौर पर जो भी टीम आज का मैच हारेगी उसके लगभग बाहर होने की संभावना पूरी तरह से तय हो जाएगी, खास करके लंदन की टीम का तो और भी ज्यादा। हालांकि इनके पास एक एडवांटेज रहेगा आज के इस मैच में, ये लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर, मतलब कि अपने होम ग्राउंड पर ये टीम खेलेगी 23 अगस्त को रात को 10:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन ये जो मैच है, मैच नंबर 26, ये भारत में तो रात को 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे से खेला जाएगा। और जिस मैदान पर होगा, लॉर्ड्स के मैदान पर, उसके बारे में आपको पता भी होगा, कई बार आपको मैंने बताया भी है कि अच्छा खासा यहाँ पर स्लोप होता है। अगर इस तरीके से पिच है तो उसके वर्टिकली अगर आप देखेंगे जाकर के, तो वहां पर स्लोप अच्छा खासा रहेगा, करीब 8 फीट का। तो जो ढलान होती है, एक तरफ तो बॉल को ट्रेवल कराती है चौका जाने के लिए, लेकिन एक तरफ चौका लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही जो ढलान होती है ग्राउंड की, वो एक तरफ से गेंद को स्विंग कराती है अंदर की तरफ, तो एक तरफ से बाहर की तरफ भी। मतलब पिच जो कि पूरी तरह से बैटिंग फ्रेंडली यहाँ पर होती है। अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो इस सीजन में जो 3 मुकाबले खेले गए हैं, पहले मैच में तो जरूर लंदन स्पिरिट्स की टीम केवल 80 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, और उसमें सबसे बड़ा रीजन इनकी बैटिंग ऑर्डर का भी है, जो कि पूरे सीजन में ही फ्लॉप चल रही है। लगभग 80 के स्कोर पर ऑल आउट होने के बाद यहाँ पर ओवल इनविंसिबल के खिलाफ उस मैच को इन्होंने केवल 6 विकेट से गंवा दिया। और उसके बाद बात करें दूसरे वाले मैच में, तो लंदन स्पिरिट्स की ही टीम ने फिर 162 रन बनाए। हालांकि उस स्कोर को यहाँ पर जो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम थी वो चेज नहीं कर पाई। और फिर तीसरे मैच में देखें तो लंदन की टीम ने फिर से पहले बैटिंग करी, काफी संभल करके 135 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, जिसको नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम, जो कि बैटिंग सुपीरियर टीम है बेसिकली, उसने काफी आसानी से मैच को चेज करते हुए स्कोर को 8 विकेट से जीत लिया। तो ओवरऑल इन तीनों मैचेस के स्कोर कार्ड को देख करके आप सीधे सीधे कहेंगे कि निश्चित तौर पर काफी ऊपर नीचे स्कोरिंग होती रही है। लेकिन ऊपर नीचे स्कोरिंग खास करके तब हुई है जब लंदन की टीम ने पहले बैटिंग करी है। और उसमें अगर कोई एक ऐसी टीम है जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, और ऐसी टीम कौन सी होगी आज के इस मैच में, एक तो लंदन स्पिरिट्स की टीम है जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी चली रही है। तो साउदर्न ब्रेव की टीम क्या ऐसी टीम है जिसको अगर सेकंड बैटिंग करने का भी मौका मिले तो कोई भी स्कोर हो, तो क्या वो नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की तरह चेज कर पाएगी इस विकेट पर? क्योंकि आपको ने बताया ये पिच बैटिंग के लिए ओवरऑल काफी ठीक होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली पूरे मैच के दौरान यहाँ पर ना तो पेसर्स के लिए, ना सिर्फ पेसर्स के लिए बल्कि स्पिनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ गेंद अंदर बाहर होती रहती है स्लोप की वजह से। तो बॉलर्स भी गेम में यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं। तो ना सिर्फ बैटर बल्कि बॉलर्स की भी पूरी इंपॉर्टेंस होती है इस ग्राउंड के ऊपर। और इन 3 मैच में देखेंगे तो स्पिनर्स को 9 विकेट और पेसर्स को 21 विकेटें मिली हैं, जहां पर 3 में से 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और साथ ही साथ ये जो मैच है ना, वहां पे शाम को 6 बजे से खेला जाएगा, यहाँ पर रात को 10:30 बजे से। तो एक डे नाइट मैच के तौर पर होगा। सेकंड इनिंग के दौरान यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी जलना शुरू हो जाएंगी, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता है। गेंद थोड़ी सी सीम मूवमेंट करते हैं, तो सेकंड इनिंग जिस भी टीम की बॉलिंग होगी उसके जो पावर प्ले के बॉलर्स होंगे ना, वो भी बड़े जरूरी हैं। तो आगे आप देखेंगे दोनों टीमों की तरफ से कौन पावर प्ले डेथ में बॉलिंग करता है। बाकी आप जाकर के चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा ही, लेकिन अपना आखिरी कॉम्बिनेशन वहां पर टॉस के बाद, वेदर देखने के बाद वहां पर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। तो वेदर फोर अपडेट के बारे में और साथ ही साथ पिच के बारे में अगर कुछ पता चला, और जो मेरी कॉम्बिनेशन बन सकती है, जो रोटेशन हम कर सकते हैं लास्ट में जाकर के, वो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और बाकी देखिए प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लंदन स्पिरिट्स की टीम का, जहां पर देखेंगे तो है तो डेविड वार्नर है, जेमी स्मिथ है, केन विलियमसन है, ओली पोप है, स्टन टर्नर, सीन डिक्सन, जेमी ओटन जैसे ऑलराउंडर्स। और उसके बाद इनकी बॉलिंग में भी लियम डॉसन भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग इनकी चली नहीं है। और जो बॉलर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर देखना जरूरी है कि पावर प्ले डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग कर रहा है, और वो नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे डैनियल वोराल हो गए, पिछले मैच पहला, तीसरा, 5वां ओवर किया था। एक आउट स्विंग पर रिलाई करने वाले बॉलर हैं, और उसी छोर से इनको बॉलिंग भी कराया जाएगा, जहां से आउट स्विंग स्लोप की वजह से होती है, गेंद अपने आप होती है, बाकी ये खुद आउट स्विंग बड़ी अच्छी कराते हैं। तो ये पावर प्ले की चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, इस तरीके के ग्राउंड पर बहुत ही खतरनाक ऑप्शन हो सकते हैं। लियो कूड भी ठीक उसी तरह से पावर प्ले डेथ में बॉल करते हैं। रिचर्ड ग्लीसन ने भी पिछले मैच में 3 ओवर किया था, 6, 13, 16, मतलब एक पावर प्ले का एक डेथ का ओवर। इसके साथ साथ लियम डॉसन मिडिल ओवर्स में, जेमी ओटन आपको
मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़ते हैं। बाकी उधर बेंच जो है वो तो आप देख ही पाएंगे। करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए, बहुत जरूरी है नहीं। ये इस सीजन के पहले के नंबर्स हैं 100 फॉर्मेट में इन सभी प्लेयर्स के, लेकिन इस सीजन में इन प्लेयर्स ने क्या किया जो 6 मुकाबले हुए उसमें, वही देखने के लिए अगर आप यहाँ पर आए और देखें तो आपके सामने क्या दिखेगा कि डैनियल जो यहाँ पर डेविड वार्नर है, और खास करके जब अपनी टीम अब बनाने जाएंगे ना तो एक सिलेक्शन परसेंटेज भी प्लेयर्स का होता है, और सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप तो जीतने से है इस तरीके के कॉन्टेस्ट में, जहां पर करीब करीब अगर आप देखेंगे जाकर के तो लाखों लोग एक ही कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किए हुए, फ्री का कॉन्टेस्ट है, लेकिन अगर आपको आईफोन जीतना है तो टॉप 20 में आना पड़ेगा। और उसमें रोकेगा कौन आपको? वो रोकेंगे ये प्लेयर, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे जेमी स्मिथ हो, चाहे केन विलियमसन हो, चाहे एस्टन टर्नर हो, जेमी ओवरटन हो। ये 5 ऐसे प्लेयर जो सभी की टीम में है, और अगर इन्हीं 5 को आप लेकर के जा रहे हैं तब तो जीतना भूल ही जाइए। लेकिन इन 5 के यहाँ पर और कौन से ऑप्शन है? हालांकि इन 5 को ले जाने का कारण जो लोगों का है उसमें देखेंगे तो डेविड वार्नर केवल 2 अच्छी पारी आई है, पिछले 3 बैक टू बैक में जिसमें फ्लॉप हुए हैं। जेमी स्मिथ निश्चित तौर पर एक प्लेयर ऐसे रहे हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते गए हैं, तो इनका सिलेक्शन तो वेल जस्टिफाइड है। केन विलियमसन जरूर अगर आप देखें बीच में 33-45 की 2 पारियां ठीक ठाक खेल गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं पड़े। स्ट्राइक रेटिंग का बहुत ही खराब है, स्टिल सभी की टीमों में है, चूंकि डेविड वार्नर केन विलियमसन का नाम ही इतना बड़ा है कि लोग इनको छोड़ना भी नहीं चाहते। एस्टन टर्नर ये जरूर निश्चित तौर पर एक अच्छे ठीक ठाक परफॉर्मर साबित हुए हैं, बड़े बड़े नंबर्स नहीं देकर के गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अपनी यूटिलिटी पूरी प्रोवाइड करवाते हैं, चूंकि ना सिर्फ एज ए बैटर बल्कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हुए भी 1 से 2 ओवर करते दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये सभी की टीम है और इनका बनता भी है निश्चित तौर पर। और उसमें जेमी ओवरटन जो कि डेथ ओवर की बॉलिंग तो निश्चित तौर पर करते हैं, और परफॉर्मेंस भी उन्होंने पिछले 3 मैच में 4 विकेट निकाल करके दी है, तो उन 5 में से 3 प्लेयरों का तो बनता है लेकर के जाना। हालांकि केन विलियमसन और डेविड वार्नर का तो बनता भी नहीं, जबकि परफॉर्म भी इन्होंने किया नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों का पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि इन दोनों को कुछ कुछ टीमों में, चूंकि 6 टीमें आप केवल बना सकते हैं, तो उसमें से 2 या 3 टीमों में मैक्सिमम इन दोनों प्लेयरों को आपको कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेकर के जाना है। अगर आप मान करके चल रहे हैं कि डेविड वार्नर केन विलियमसन दोनों को लेकर के जाना चाहते हैं, इसका मतलब आप मान करके चल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर की बैटिंग इनकी चलेगी जिसमें जेमी स्मिथ बहुत अच्छे फॉर्म में है, तब तो उस कंडीशन में एस्टन टर्नर का बनता नहीं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक को मान करके चल रहे हैं कि वो फ्लॉप होगा, जो कि निश्चित तौर पर ये दोनों होते भी रही हैं, और उसमें सबसे बड़ा जिसका कॉन्फिडेंस डाउन दिखाई पड़ता है वह है केन विलियमसन का, तो इनकी जगह पर जेमी स्मिथ, डेविड वार्नर के साथ, अब एस्टन टर्नर के साथ तब आप जा सकते हैं। लेकिन इसी में एक नाम और है, वो है ओली पोप का, जिनको लोगों ने टोटल इग्नोर किया है। पिछले मैच में बहुत अच्छी 52 नाबाद की पारी खेली, उसके पहले भी बहुत अच्छे टच में दिखाई पड़े थे, इसके पहले इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो ये एक बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं, और सीधे सीधे अगर आप फॉर्म के हिसाब से चलें या प्लेयर्स की यूटिलिटी के हिसाब से जाएं तो जेमी स्मिथ तो बहुत ही अच्छे इनफॉर्म प्लेयर हैं। दूसरे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो फॉर्म में वह है ओली पोप इस टीम के अंदर, और बाकी एस्टन टर्नर तीसरे प्लेयर तो रहेंगे ही। चौथे निश्चित तौर पर जेमी ओवरटन, इस वजह से भी चूंकि डेथ की बॉलिंग पक्के तौर पर करते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। तो ये 4 प्लेयर में से 2 तो आपको डिफरेंशियल ही मिल गए। और उसमें अगर आप आगे चल करके देखें तो जो बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास है, चाहे रिचर्ड ग्लीसन हो, ल्यूक वुड हो, लियम डॉसन हो, डैन वोराल हो। डैन वोराल के बारे में आपको मैंने कहा था कि इस मैदान पर इनसे उसी छोर से बॉलिंग कराई जाएगी जहां से नेचुरली गेंद आउट स्विंग होती है, और ये खुद एक बहुत अच्छे आउट स्विंग कराने वाले बॉलर हैं, और बॉलिंग भी काफी अच्छी करते दिखाई पड़े। 6 विकेट ले चुके हैं अभी तक के 6 मैचेस में, 5 मैचेस में बेसिकली ये खेले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लोग इनको इग्नोर करके जा रहे हैं। रिचर्ड ग्लीसन जो डेथ ओवर के बहुत अच्छे बॉलर हैं, इन्होंने भी काफी ठीक ठाक बॉलिंग करी, ज्यादा विकेटें मिली नहीं है, इनको भी लोगों ने इग्नोर किया। ल्यूक वुड जरूर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं, केवल 2 ही विकेटें हैं 5 मैचेस में। लियम डॉसन की बात करें तो ये भी पिछले मैच में तो विकेट नहीं ले पाया, उसके पहले निश्चित तौर पर ठीक ठाक बॉलिंग कर पा रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो 5 प्लेयर जो सभी के टीम में है, जिनके साथ आपको स्टार लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें से केन विलियमसन और डेविड वार्नर वो आपके मैक्सिमम 2 या 3 टीमों में रहेंगे। लेकिन उनके जगह पर अगर आप देखें तो आपके पास ओली पोप ले जाने लायक नाम है, और साथ ही साथ लियम डॉसन है, रिचर्ड ग्लीसन और खास करके डैनियल वोराल। लेकिन इसमें से एक्चुअली आप किसको कितनी ज्यादा बार अपनी टीम में फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर रखेंगे, उसके लिए हम हेड टू हेड के भी आंकड़े देखेंगे। और उसमें हालांकि अगर आप देखें तो हेड टू हेड में डेविड वार्नर तो खेले नहीं, लेकिन जेमी स्मिथ 2 मुकाबले खेले हैं, और दोनों मैचेस में साउदर्न ब्रेव के खिलाफ सस्ते में आउट हुए, केवल 12 रन बना करके। तो ऐसी कंडीशन में एक जेमी स्मिथ का भी एक रिस्क बनता है। तो निश्चित तौर पर ओली पोप के आंकड़े देखेंगे तो इनके भी एक मैच में 10 रन है। तो टॉप ऑर्डर के जो चारों खिलाड़ी हैं उसमें से 2 खेले नहीं, 2 जो खेले वो चले नहीं। और उसमें अगर आप देखें तो एस्टन टर्नर ने जरूर 5 रन बनाया है, 1 विकेट लिया है 1 मैच में, और इवन जेमी ओवरटन के 3 मैच में विकेट नहीं है स्टिंग के खिलाफ, लेकिन उस पहले ये बॉलिंग कर नहीं रहे थे। बीच में इनका काफी लंबा करियर ऐसा भी गया है जहां पर ये फिटनेस की वजह से बॉलिंग भी नहीं करते थे ज्यादा, तो इस वजह से वो विकेट का नंबर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन निश्चित
तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हमेशा रहेंगे इस टीम में। लियम डॉसन के भी 3 मैच केवल 52 रन है, 2 विकेटें हैं। बाकी लियो कुड के 4 मैच केवल 3 विकेट है। रिचर्ड ग्लीसन 1 मैच में विकेटलेस है, 2 मैच में 1 विकेट है। डैनी वोराल के तो हेड टू हेड के आंकड़े तो ऐसे हैं कि आप सीधे सीधे कह दीजिए कि ये जो प्लेयर्स हैं कभी भी साउदर्न ब्रेव के खिलाफ उतना बेहतर कर नहीं पाए हैं, तो शायद ये टीम कमजोर ही पड़ी है सामने वाली टीम के खिलाफ हमेशा से, और हारती ही दिखाई पड़ी है। और ये जानना जरूरी भी होता है कि कौन सी टीम जीतेगी, उसके हिसाब से हमको काफी हद तक टीमें बनानी पड़ती हैं। लेकिन वेन्यू के भी आंकड़े अगर आप देखें, चूंकि इनका अपना होम ग्राउंड है आज का, तो इस मैदान पर देखें तो डेविड वार्नर के 3 मैच केवल 15 रन है। और एक ऐसे मैदान पर जहां पर गेंद नेचुरली इन स्विंग आउट स्विंग होती है, उसमें कुछ अच्छे बॉलर भी अगर ऐड कर दे जो खुद भी एबिलिटी रखते हैं इन स्विंग आउट स्विंग कराने की, तो डेविड वार्नर जैसे प्लेयर ज्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाते। इवन जेमी स्मिथ भी देखेंगे ना, 7 मैच केवल 130 रन है इस मैदान पर, इसी वजह से चूंकि लोग बल्ला चलाते हैं केवल। और उसके बाद केन विलियमसन की बात करें, जो टेक्निकली काफी वेल इक्विप्ड है इन दोनों के मुकाबले, तो ये थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर करते हैं। 6 मैच 147 रन, 53 का हाईएस्ट स्कोर, तो निश्चित तौर पर ये ज्यादा सेफेस्ट है टॉप 3 में से। यहाँ तक आते आते हमको ये समझ में आया। ओली पोप भी यहाँ पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। इवन एस्टन टर्नर के नंबर देखेंगे तो ये भी यहाँ पर काफी ठीक ठाक, 4 मैच 135 रन है, 60 का हाईएस्ट स्कोर है, 2 विकेट है। नंबर्स बहुत कमाल के नहीं है लेकिन काफी यूजफुल है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जेमी वाटन के 9 मैच में 5 ही विकेट है, और इनका रीजन भी है क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने बॉलिंग यहाँ पर करी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। लियम डॉसन के 18 मैच 22 विकेट इस मैदान पर। इसी मैदान पर रिचर्ड गिल्सन के 6 मैच में 9 विकेट हैं, और डैनी वोराल के भी यहाँ पर 13 मैच में 12 विकेट हैं, 4 में 6 विकेट ओली स्टोन के भी हैं बाई चांस अगर खेल गए तो ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपकी टीम में अपनी एबिलिटी के हिसाब से इस पिच पर खेलने को लेकर के भी सबसे बेस्ट ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। जिसमें किसी 1-2 टीम में डेविड वार्नर को रख लीजिए, किसी 1-2 टीम में जेमी स्मिथ को रख लीजिए, और कुछ टीम में आपको ओली पोप को रोटेट करके लेकर के जाना है। और अगर बैटर आप रोटेट करके लेकर के आ रहे हैं तो बैटर की ही जगह पर आपको रोटेट करना है। बाकी बॉलिंग में जैसे एक मैच में आपने रखा हुआ रिचर्ड गिल्सन को 1-2 टीमों में, तो निश्चित तौर पर उसी में डैनी वोराल भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो अच्छी खासी आउट स्विंग यहाँ पर कराते देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको प्लेयर रोटेट करने हैं, नंबर्स को देख करके भी और अपने हिसाब से उनकी यूटिलिटी को भी समझ करके। बाकी प्लेयर बैटल में देखेंगे तो डेविड वार्नर जोफ्रा आर्चर पर 2 बार आउट हो चुके हैं, 2 बार माइकल ब्रेसवेल पर आउट हो चुके हैं। बाकी अगर आप देखा तो जेमी स्मिथ, और ये भी ध्यान रखिएगा कि डेविड वार्नर जोफ्रा आर्चर पर 2 बार आउट हुए हैं, और जोफ्रा आर्चर पावर प्ले में ही इनके सामने आएंगे बॉलिंग करने। और उसके बाद यहाँ पर जेमी स्मिथ है, जेम्स कोल्स पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, क्रेग वॉटन पर भी 1 बार, 2 बार टिमाल मिल्स पर। टिमाल मिल्स हालांकि शायद पिछला मैच खेले नहीं थे किसी वजह से, लेकिन अगर आज खेलेंगे तो ये भी एक रिस्की ऑप्शन होंगे ले जाने लायक। बाकी ओली पोप की बात करें तो इनके नंबर्स खास करके ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर खराब होते हैं। क्रिस जॉर्डन पर भी 3 बार आउट हो चुके हैं, हालांकि क्रिस जॉर्डन आज खेलेंगे भी या नहीं उसका कंफर्मेशन है नहीं, क्योंकि वो पिछले मैच में थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग इंजरी को लेकर के वहां पर थोड़े से लंगड़ाते हुए दिखाई पड़े थे बॉलिंग करते हुए। बाकी केन विलियमसन का कोई डेटा प्लेयर बैटल का आपको मिलेगा नहीं, लेकिन विलियमसन एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज साबित हो सकते हैं इस तरीके की पिच पर। बाकी एस्टन टर्नर ये डैनी ब्रिक्स पर 2 बार आउट हुए, 1 बार रीस टोपली पर। जेमी वाटन की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। तो सामने की टीम का जो भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे प्लेयर बैटल के नंबर्स को देख करके हमको समझ में आ रहा है, और इवन लेग स्पिनर भी, और कुछ हद तक कोई अगर पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है तो वो भी। और वो ऐसे ऑप्शन कौन से हैं, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो एक जेम्स कोल्स ही है। पिछले मैच बड़ी शानदार बॉलिंग करी थी इन्होंने 19वें ओवर में आकर के, जब स्कोर को डिफेंड करना था, ज्यादा रन बनाने नहीं थे सामने वाली टीम को, वहां पर आकर के इन्होंने विकेट भी लिया था और काफी रन भी बचाए थे। और उसमें देखेंगे तो माइकल ब्रेसवेल जैसे इनके पास पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी है, तो वो कॉम्बिनेशन भी हमको मिल जाता है। लेकिन इस टीम में पूरा अगर आप देखें इवन बेंच पर भी जाकर के, तो कोई लेग स्पिनर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर के तौर पर रीस टोपली है, टिमाल मिल्स हैं, इन दोनों में से जो भी खेलेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो बॉलिंग करता रहा है अभी तक अगर आप देखें तो जेम्स कोल्स और माइकल ब्रेसवेल ने पिछले मैच में 2-2 ओवर करे थे। बाकी क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, रीस टोपली और क्रेग वॉटन ये आपको पूरे 4-4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। किस किस ओवर में आकर के कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है ही, विंस प्लॉय और साथ ही साथ जेसन रॉय टॉप 3 में बैटिंग करते हैं। करियर के भी आंकड़े हैं आपके सामने इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले के 100 फॉर्मेट में, वो भी अगर आप वीडियो को रोक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी जब आप रीसेंट फॉर्म की तरफ आते हैं तो ये आपको पता है कि 6 मैचेस ये टीम खेल चुकी है, 3 जीती है, 3 हारी है। और उसमें निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस काफी एवरेज रही होगी प्लेयर्स की, इसी वजह से 3 भी जीती, 3 हारी भी। पिछला मैच ये टीम हालांकि जीत करके आई है। और बैटिंग में अगर आप इनके देखें तो टॉप 3 देख लीजिए। लीस डुप्लॉय बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। जेम्स स्मिथ का ये सीजन बहुत खराब गया, केवल 2 अच्छी इनिंग्स अभी तक इनकी आई है। जेसन रॉय की भी बात करें तो शुरुआत में ठीक ठाक दिखाई पड़े थे, पिछले 4 मैचेस में पूरी तरह से फ्लॉप गए हैं। जेम्स कोल्स भी अगर आप बैटर देखें
देखें तो बहुत कामयाबी तो नहीं दिला पाए, लेकिन एज ए बॉलर काफी यूटिलिटी अपनी साबित करते रहे हैं। लॉरी इवांस भी बीच में केवल एक मैच अच्छा खेल पाए थे। माइकल ब्रेसवेल के भी पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन चूंकि ये बल्ले से और गेंद से और खास करके इस टीम का जब बैटिंग ऑर्डर जो ऊपर से है वो उतना स्टेबल है नहीं, तो निश्चित तौर पर इनकी भी यूटिलिटी काफी हाई हो जाती है आज के इस मैच के लिए। हेल्टन कार्टराइट के पिछले 2 मैचेस बहुत कमाल के गए हैं और ये एक ग्रैंड लीग के बहुत ही अच्छे ऑप्शन है भी, लेकिन इनको लेने का मतलब है कि आप मान करके चल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर से ज्यादा बैटर चल नहीं पाएंगे, तभी इनकी बैटिंग आनी है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें क्रिस जॉर्डन, इनके खेलने को लेकर क्या डाउट रहेगा? पिछले मैच में भी हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ दिखाई पड़ रहा था इनका, तो लंगड़ा भी रहे थे बॉलिंग करते हुए, लेकिन देखना पड़ेगा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बाकी सीजन में 4 मैच में केवल 2 ही विकेट है। क्रेग वॉटन ने शानदार बॉलिंग करी इस पूरे सीजन के दौरान, खास करके पिछले 3 मैच में देखें तो 7 विकेटें हैं। ये भी पावर प्ले के बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, उस तरीके की पिच पर जहां पर नेचुरली गेंद इन स्विंग आउट स्विंग होती है, जो कि खुद भी कराना जानते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत खतरनाक बॉलिंग ऑप्शन है। बाकी जोफ्रा आर्चर तो है ही, 3 विकेट पिछले मैच में लेकर के आए हैं। रीस टोपली को 2 बार मौके मिले हैं, दोनों बार नहीं चले हैं, लेकिन या तो रीस टोपली या तो टिमाल मिल्स में से कोई एक खेलेगा। टिमाल मिल्स खेलते हैं तो ये काफी शानदार बॉलर साबित हुए हैं, और पीछे आपने ये भी देखा था कि प्लेयर बैटल में लगभग हर बैटर को एक काफी बुरी तरह से परेशान करते दिखाई पड़े हैं पहले से। हालांकि रीस टोपली का भी नाम उसी में मुख्य रूप से आ जाएगा अगर वो प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे, क्योंकि वो भी एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। तो फॉर्म देख करके तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लगभग सभी लोग लेकर के जाने वाले हैं। जैसे अगर आप इस पूरी की पूरी टीम को देखेंगे ना, तो यहाँ से आपके पास जेम्स कोल्स हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, साथ ही साथ क्रेग वॉटन हो गए, ये ऐसे जोफ्रा आर्चर हो गए, ये कुल मिलाकर के 4 ऐसे प्लेयर है जो सभी की टीम में है। और ये चारों प्लेयर को आना बनता भी है, लेकिन 5वां या 6ठा प्लेयर ऑप्शन के तौर पर आपके पास ये 3 टॉप ऑर्डर में से कोई एक बैटर लेके जा सकते हैं या नहीं। रीस टोपली तो रहेंगे ही एक डिफरेंशियल, या ये और या तो टिमाल मिल्स, जो भी खेलेगा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने की वजह से। तो इनमें से किसको आप पिक कर सकते हैं, उसी को समझने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और हेड टू हेड के नंबर्स देखेंगे, तो ये टीम जब खेलती है सामने वाली लंदन स्पिरिट टीम के खिलाफ, तो इनके प्लेयर कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप देखें तो लीस डुप्ला के 3 मैच 78 रन है, 30 का हाईएस्ट स्कोर है। जेम्स विंस के 4 मैच केवल 81 रन है। उसी में जेसन रॉय के देखेंगे तो 4 मैच में केवल 37 रन है। और यहां तक आते आते एक बात क्लियर है कि हेड टू हेड के आंकड़े देख ले, रिसेंट फॉर्म के आंकड़े देख ले, लीस डुप्ला ही सबसे बेहतर दिखाई पड़े हैं टॉप 3 में से। और बाकी अगर आप देखें तो जेम्स कोल्स और यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल के बारे में आपको बता ही दिया था, जो कि अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों का रोल है, दोनों प्ले करते दिखाई पड़ेंगे। तो इन दोनों का आपको हर टीम में होना भी चाहिए। इवन कई टीमों में कप्तान है वो कप्तान भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आप टॉप ऑर्डर बैटर्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बढ़िया ग्रैंड लीग के ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए हेल्टन कार्टराइट का भी है। एक हेड टू हेड मैच 42 रन है। बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन के आंकड़े काफी अच्छे हैं। क्रेग वॉटन के एक मैच में 3 विकेट है। इसके साथ साथ जोफ्रा आर्चर के एक मैच में 1 विकेट है। 4 मैच में 6 विकेट है। रीस टोपली के और इवन टिमाल मिल्स के भी 2 मैच में 3 विकेट है। तो जो भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज खेलेगा वो भी तगड़ा डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच में बनेगा। बाकी क्रेग वॉटन तो सभी की टीम में रहेंगे ही, ये बात भी काफी हद तक श्योर शॉट है। तो 3 तो सेफेस्ट ऑप्शन है। 2 में से जो भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज खेलेगा वो एक तगड़ा डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन बन जाएगा। और बाकी जैसे मैंने आपको कहा था कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अभी तक कोई दिखाई पड़ा है तो लीस डुप्लॉय, तो मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छे तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच के बन सकते हैं। हालांकि जेम्स मिल्स भी उसमें से एक नाम है, लेकिन वो 6 में से 1 या 2 टीमों के लिए। इसके बाद वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें तो इस मैदान पर भी यहाँ पर लीस डुप्ला के कुछ खास आंकड़े हैं नहीं। 4 में से केवल 85 रन है। और इवन जेम्स विंस के भी आंकड़े देखें तो वो इनसे भी खराब है। लीस डुप्ला से भी 9 मैच में केवल 162 रन है, लेकिन 169 का हाईएस्ट स्कोर है। जेसन रॉय यहाँ पर ज्यादा बेहतर खेले हैं, 9 मैच में 222 रन 25 के एवरेज के साथ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टॉप 3 में से अभी तक मेरे हिसाब से जो रहेगा वो निश्चित तौर पर यहाँ पर जेसन रॉय है, जिन पर आप बेट ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा निश्चित तौर पर ज्यादातर टीमों के लिए लीस डुप्ला, और थर्ड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा यहाँ पर जेम्स विंस। और उसके साथ साथ जेम्स कोल्स और माइकल ब्रेसवेल का तो टीम में रहना ही है। और नीचे देखें तो क्रिस जॉर्डन के भी 10 मैच में 17 विकेट हैं, 7 मैच केवल 3 विकेट है। क्रेग वॉटन के इस मैदान पर, जो फ्रार्चर के इस मैदान पर 3 मैच में 6 विकेट है। डैनी ब्रिक्स अगर खेलते हैं तो इनके भी 5 मैच में 9 विकेट हैं। टिमाल मिल्स या रीस टोपली में से जो भी खेलेगा, दोनों के नंबर्स अगर आप देख कर रखें तो ज्यादा बेटर टिमाल मिल्स का ही आंकड़ा है। लेकिन जो भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज खेलेगा वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेसिफिकली लंदन स्पिरिट्स की टीम के खिलाफ। ये चीज आपको मैं 2-3 बार पीछे से बता भी चुका हूं। इसके बाद इस टीम का भी प्लेयर बैटल देख लें तो लीस डुप्ला लियो कुड पर 2 बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग को परेशान करती भी है, 3 बार आउट हो चुके, 34 गेंद पर 35 रन बना करके ओवरऑल। और उसके बाद लियो कुड पर भी 26 गेंद पर 37 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं। यानी कि अगर आप इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो 60 गेंदों पर 5 बार या आउट हो चुके हैं बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर, तो वो भी इनको परेशान करती है। बाकी जेम्स विंस हैं, ये एस्टन टर्नर पर 1 बार, रिचर्ड ग्लीसन पर 1 बार, 4 बार लियो कुड पर, और साथ ही साथ जेमी वॉटन ने 3 बार डैनी वोराल ने, और 1 बार ओली स्टोन ने। यानी कि स्विंग होती गेंदें इनको परेशान करती हैं साफ साफ, उसमें बाएं हाथ का तेज गेंदबाज भी इंक्लूडेड है। जेम्स कोल्स लियम डॉसन पर 2 बार सस्ते में आउट हुए हैं। बाकी जेसन रॉय को देखेंगे तो ये भी लियो कुड पर 3 बार 31 गेंद पर केवल
30 रन बना करके। और ल्यू वुड का नाम आपने पीछे एक बार भी नहीं सुना होगा कि वो या तो ना तो परफॉर्म कर पाए थे बेहतर रिसेंटली, ना तो हेड टू हेड के नंबर बेहतर थे, ना तो वेन्यू के, लेकिन इंडिविजुअली इन बैटर्स को काफी परेशान करते रहे ल्यू वुड। तो वो भी किसी एक टीम में आपके लिए एक बहुत ही अच्छे कप्तान है, कप्तान के ऑप्शन बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लॉरी इवांस है, ये लियाम डॉसन को आउट हुए हैं जरूर, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। माइकल ब्रेसवेल का कोई डेटा मिलेगा नहीं, हिल्टन कार्टराइट का कोई डेटा प्लेयर बैटल के यहाँ से मिलेगा नहीं। बाकी जब अपनी प्लेयर आप पिक कर लेंगे तो उसमें देखेंगे दो सबसे कॉमन ऑप्शन जेम्स कोल्स और डेविड वार्नर ही होंगे कप्तान कप्तान के तौर पर। हालांकि उसमें डेविड वार्नर तो एक ऐसे प्लेयर है जिनको मैं 2 से ज्यादा टीमों के लिए आपको सजेस्ट करूंगा नहीं, तो उनकी जहां पर ज्यादा बेहतर होगा कि आप जेमी वॉर्टन, जेम्स विंस, केन विल्सन को भी ट्राई कर सकते हैं एक टीमों में एज अ प्लेयर भी रोटेट करके, एज ए कप्तान कप्तान के तौर पर भी। बाकी जो भी फाइनली वेदर को देखने के बाद, पिच को देखने के बाद, टॉस के बाद मेरी कॉम्बिनेशन सेफेस्ट बनेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। उसमें जो थोड़े बहुत रोटेशंस करने पड़ेंगे वो भी फाइनल बता दूंगा टॉस के बाद देखने के बाद कि कौन सी टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग कर रही है और कौन सी टीम बेटर आज साबित हो सकती है। तो फिलहाल तो अभी क्वेश्चन मार्क है टीम के ऊपर, लेकिन वो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने दे रखा है। बाकी वीडियो पूरा देख करके टीम बनाने की अपनी पूरी कोशिश करिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।